हेलो दोस्तों। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग कुशल मंगल होंगे। मैं प्रशांत, आप सभी का आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। मैं आपको लैंग्वेज बता रहा था, लैंग्वेज का सेकेंड पार्ट आज हम लोग शुरू करते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता रखा था कि लैंग्वेज कितनी प्रकार की होती है। मैंने बताया था कि असेंबली लैंग्वेज होता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है और हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, लेकिन मेनली आपका दो ही प्रकार होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है। लो को भी मैंने कैटेगराइज कर दिया था, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें। आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज के संदर्भ में थोड़ी सी मैं बातें कर दूं। असेंबली लैंग्वेज जो था, ध्यान में रखिएगा, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है। लेकिन अगर कभी ऑप्शन में नहीं देता है, मिडिल नहीं देता है, तब वहां पे हम लोग किस में रख लेंगे, इसे लो लेवल के अंतर्गत, जैसा कि मैंने चार्ट में आपको बताया था। अच्छा, अब आते हैं हम लोग हाई लेवल पे। हाई लेवल के कुछ लैंग्वेज के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए हाई लेवल का, तो हाई लेवल के अंतर्गत हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ पॉइंट पहले हम लोग देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। हाई लेवल की अगर बात किया जाए तो एक पॉइंट ध्यान में रखना है आप सबको। एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि यह मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मशीन इंडिपेंडेंट पूछा जाता है कि ये कैसी लैंग्वेज होती है, तो आप क्या बताएंगे? मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। बात क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखेंगे, दूसरा पॉइंट ध्यान में रखेंगे इसी के संदर्भ में, मशीन इंडिपेंडेंट के बाद हाई लेवल का प्रयोग अगर देखा जाए तो सेकंड जनरेशन के बाद हुआ है। सेकंड जनरेशन के बाद अब तक हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? हाई लेवल का। देखा जाए तो आपसे पूछा जाता है कि बाइनरी कैसा है, तो आप तुरंत बताएंगे कि लो लेवल है। बाइनरी के अलावा एक दो लैंग्वेज है जिसमें अपवाद है, उस पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे आएंगे। ठीक है, जो कि उन उन अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी आपके होंगे वो सब के सब आपके कैसे हो जाएंगे? हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएंगे। ठीक, जरा आते हैं एक एक पे, जरा आते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हम लोगों का आता है सी लैंग्वेज। सबसे पहला अगर बात किया जाए तो आता है सी लैंग्वेज, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। सी लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो सी लैंग्वेज आपका ध्यान में रखना, पहला पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है कि यह मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है। कैसी लैंग्वेज होती है? मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। अच्छा, मैंने असेंबली को भी मिडिल लेवल लैंग्वेज बताया था, लेकिन असेंबली को अगर मिडिल ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या फिल करेंगे आप लोग? लो लेवल फिल करेंगे। लेकिन अगर कभी भी सी लैंग्वेज को आ गया, मिडिल तो होता है, लेकिन अगर कभी मिडिल नहीं देगा तो किसको कर देंगे? हाई लेवल को करेंगे, कभी भी लो को नहीं करेंगे। तो हाई लेवल कहेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज आएगा, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज की प्योरिटी कम रहेगी और मिडिल की ज़्यादा रहेगी। अर्थात दोनों अगर ऑप्शन में आ गए तो आप क्या करेंगे? मिडिल लेवल लैंग्वेज करेंगे। बात क्लियर हो गया? ठीक, नेक्स्ट आते हैं हाई लेवल। ठीक है, दूसरी चीज है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि यह एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कैसी लैंग्वेज होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो डेनिस रिची साहब ने इसका आविष्कार किया है। किसने आविष्कार किया हुआ है? डेनिस रिची साहब ने। अच्छा, ये डेनिस रिची साहब ने आविष्कार इसका कहाँ पे किया है? तो ध्यान में रखिएगा, इसका आविष्कार बेल लैब में किया है। कहाँ पे किया है? बेल लैबोरेटरी में किया है। ये बेल लैब कहाँ पे है? ये यूएसए की है। मतलब आपको एक पॉइंट समझ में आया, सी लैंग्वेज एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो कि अगर देखा जाए कि एक प्रकार की मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन अगर मिडिल ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हाई लेवल को हम लोग फिल करेंगे। इसके अलावा देखा जाए, फिर मैंने कहा कि ये बेल लैब में बनाया गया है, डेनिस रिची साहब ने बनाया है, और बेल लैब कहाँ की है? ये यूएससी के है। पूछा जाता है कभी कभी बेल लैब का नाम क्या था, बेल लेबोरेटरी का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम के तौर पर अगर देखा जाए AT&T नाम की बेल लैब थी। किस नाम की थी? AT&T नाम की बेल लैब थी। बात क्लियर है? आज के लिए आपका टास्क होगा AT&T का आप लोग फुल फॉर्म देख के आएंगे कि क्या होता है फुल फॉर्म AT&T का।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सी लैंग्वेज के संदर्भ में ही दो पॉइंट और ध्यान में रखिएगा। पहला कि यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करने के काम में आता है। देखा जाए तो सॉफ्टवेयर को आगे मैं बताऊंगा, सॉफ्टवेयर आपके कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, एक एप्लीकेशन होता है, एक सिस्टम होता है और एक यूटिलिटी होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूछा जाता है इसके संदर्भ में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को तो बनाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है सी लैंग्वेज पर, लेकिन यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या कोई एग्जाम्पल है, क्या कोई एग्जाम्पल है कि जिसपे जो कि बनाया गया हो सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ध्यान में रखिएगा, पूछा जाए कि सी लैंग्वेज पे बनाया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आप बताएंगे, कहेंगे यूनिक्स। क्या बताएंगे? यूनिक्स कहेंगे। यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, जो कि किस पे बनाया गया है? सी लैंग्वेज पे बनाया गया। लगभग 1970 के दशक में बनाया गया। एक्चुअली इसमें फिक्स नहीं होता है, फिक्सिंग नहीं की गई है। कारण ये है कि अलग अलग जो हमारे ऑथर हैं या फिर राइटर हैं वो उन्होंने अलग अलग डेट बताया हुआ है, इसलिए जैसे दीपाली श्रीवास्तव की बात किया जाए तो उन्होंने 1972 बताया, ऐसे कालेकर साहब ने 75 बताया, ऐसे करके आपके अलग अलग सन आते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है कि सन का इशू नहीं है, आप सीधा सीधा कहेंगे 1970 के दशक में, अर्थात 1970 से लेकर 80 के बीच में कभी भी हुआ है। ऑप्शन अलग अलग ही आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज पे आते हैं HTML के। दूसरी लैंग्वेज पे आते हैं, दूसरी लैंग्वेज आपकी आती है HTML। दूसरी कौन सी आती है? HTML। ये भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये काम कहाँ पे आता है? ये वेब डिजाइनिंग के काम में आता है। किसके काम में आता है? वेब डिजाइनिंग के। वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या है? वेब डिजाइनिंग का मतलब आप देखते होंगे आजकल कोई भी वेबसाइट अगर हम बनाते हैं तो उसी को वेब डिजाइनिंग कहते हैं। अच्छा, वेब डिजाइनिंग, ये कहने का मतलब ये वेब डिजाइनिंग में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। जैसे कोई भी वेबसाइट बनेगी, कोई भी वेबसाइट बनेगी तो वेबसाइट बनाने के लिए हमको पहले वेब पेज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? वेब पेज। और उन्हीं वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? HTML का। ऐसा नहीं केवल HTML का ही प्रयोग करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे प्रयोग किया जाता है HTML के अलावा भी, जैसे PHP हो गया, CSS हो गया। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए एक स्ट्रक्चर तैयार करना है तो वहाँ पे ये वेबसाइट बनाने में मदद करता है, अर्थात ये वेब पेज क्रिएट करता है। बात क्लियर हो गया? ठीक। अच्छा, वेब पेज क्रिएट करने के काम में आता। इसके अलावा अगर देखा जाए इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट्स और ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर बात किया जाए तो यह केस इनसेंसिटिव होता है। केस इनसेंसिटिव, ये शब्द आपके लिए नया होगा, हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जो कि अगर देखा जाए, मैंने आपको इसके पहले बताया था आस्काई में, मैंने कहा था स्मॉल ए और कैपिटल ए में डिफरेंस होता है, अलग अलग होते हैं। वैसे ही सेम है यहाँ पे देखा जाए तो केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि जैसे अगर कहीं आप ऐसे लिख रहे हैं HTML, इस टाइप से लिखे हैं, और कहीं पे आप ऐसे लिख दिए हैं HTML, दोनों तरीके से सही होगा। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात आप केवल और केवल अपर केस में लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, और केवल किस में लिख सकते हैं? लोअर लेटर में। आप मिक्सअप भी लिख सकते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, हमने लिखा ऐसे HTML, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जैसे लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गया? कहने का मतलब ये है कैपिटल स्मॉल का अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं पड़ता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? केस इनसेंसिटिव कहलाएगा। बात क्लियर हो गया? अगर ये केस सेंसिटिव होता तो क्या होता? केस सेंसिटिव होता तो क्या होता? केस सेंसिटिव अगर होता तो ये केवल और केवल हम लोग एक ही भाषा में लिख पाते, चाहे कैपिटल ही लिखते चाहे स्मॉल ही लिखते। जनरली देखा जाए तो हम लोगों का स्मॉल लेटर ही प्रयोग में आता है। जैसे अगर इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो सी लैंग्वेज मैंने बताया, तो सी लैंग्वेज के संदर्भ में एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि यह, इसके संदर्भ में ध्यान में रखिएगा कि यह केस सेंसिटिव होता है। कैसा होता है?
केस सेंसिटिव होता है, अर्थात इसमें केवल और केवल स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे, कैपिटल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कैपिटल और स्मॉल, जैसे अगर मैं मान लो, जैसे मैंने कहा कि कोई कोई यहाँ पे कीवर्ड लिखा गया है, मान लीजिए ऐसे कोई शब्द लिखा गया मेन, अगर आप ऐसे लिख देते हैं मेन, तो ये ध्यान रखिएगा ये गलत हो जाएगा, ये ही केवल सही माना जाएगा। अर्थात आपको ध्यान में रखना है कि जैसे बताया जाए वैसे ही लिखना पड़ेगा। ये आपका होता है केस सेंसिटिव। बात क्लियर हो गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर बात किया जाए तो HTML के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि ये केस सेंसिटिव होता है। बात क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका HTML। इसके बाद अगर देखा जाए सेम एज आपका आता है HTML5। HTML5 आता है। HTML के बहुत सारे वर्जन आए हैं, तो सबका काम एक ही होता है। HTML5 अगर देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं वेब डिजाइनिंग करने के लिए ही बनाया गया एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि HTML का कह सकते हैं कि एक संस्करण आया है, उससे बेहतर आया है। HTML में हम लोग वीडियो को इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे और बहुत से सारी चीज़ें जैसे एनिमेशन पे काम नहीं कर पाते थे, वो चीज़ें, वो सुविधाएं आपका किस में जोड़ दिया गया है? आपका HTML5 में। कहने का मतलब क्या है? HTML का लेटेस्ट वर्जन आपका कौन सा है? HTML5 है। बात क्लियर है? ठीक। तो HTML से भी हम लोग क्या करते हैं? सेम एज मैंने कहा कि वेब डिज़ाइनिंग में काम में आता है। किस में आता है? वेब डिज़ाइन में काम आता है। ठीक है। और वेब डिज़ाइन की अगर बात किया जाए तो ये आपका, इतने की अगर बात किया जाए तो ये भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल होता है। बात क्लियर है? नेक्स्ट और लैंग्वेज कुछ जरा देखते हैं। जैसे आपका आता है CSS। जैसे कौन सा आता है? CSS आता है। CSS की अगर बात किया जाए तो CSS भी आपका कैसा लैंग्वेज होता है? आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है। कैसा लैंग्वेज होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है। कुछ हम लोग पॉइंट इस पे भी चर्चा जरा कर लेते हैं। CSS की बात किया जाए तो ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है, पहली पॉइंट। दूसरी बात इसका अगर देखा जाए, कास्केडिंग स्टाइल सीट आपसे पूछा जाता है कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या 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 बताएंगे? कास्केडिंग स्टाइल सीट। इसका भी प्रयोग अगर देखा जाए तो कहाँ पे होता है? वेब डिजाइनिंग में होता है। कहाँ पे होता है? वेब डिजाइनिंग में होता है। वेब डिजाइनिंग में। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि यह डिजाइन करने के काम में आता है। डिजाइन का मतलब यह है, डिजाइन का मतलब यह है, जैसे आप देखते होंगे, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, फिर आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे अगर बात किया जाए, ये कोई, यहाँ पे मैं कोई ह्यूमन बीइंग बनाता हूं, मान लीजिए ये हम में से कोई एक है, इसके दो हाथ भी हैं और ये है, मान लीजिए ये आप हैं, मान लेते हैं हम ये आप हैं। थोड़ा सा अच्छे से मैं नहीं बना पाऊंगा, ये मैं एज्यूम करता हूँ ये बॉडी सॉडी है, डोले शोले भी हैं, ठीक है, ये इस टाइप में है, ये शूज वगैरह भी पहना है, ये ऐसे है। हाँ, इसके पास थोड़ा सा ये बाल वगैरह भी है, ये तेरे नाम कट वाला है, ठीक, ये आ गया, ये आप हैं, है ना। और देखा जाए तो यहाँ पे ये एक अभी एकदम इस पे कोई भी काम नहीं किया गया, एकदम बच्चा टाइप का है, छोटा सा है। और देखा जाए तो ये भी स्टाइलिश नहीं है। ये अगर देखा जाए, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने की बात किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर आपका HTML, मान लेते हैं कि ये एक प्रकार का वेब पेज है, एक प्रकार का क्या है, ये वेब पेज है। इसी को मुझे अगर बनाना है तो ये अगर देखा जाए नॉर्मली अगर ऐसे इसको बनाना हुआ तो ये किससे बनेगा? HTML से बनेगा। किससे बनेगा? HTML से। मतलब ये मूल रूप से इसका जो स्ट्रक्चर था, जो ढांचा था, वो हमने किससे बना लिया? HTML से। अब थोड़ा सा इसमें मैं डिजाइनिंग कर दूं, थोड़ा सा इसको और स्टाइलिश बना दूं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ये मैं इसको एक ये थोड़ा दिख नहीं रहा सही, इसको मैंने घड़ी पहना दिया, है ना, वॉच पहना दिया, और इसका एक गूगल्स भी लगा दिया, ये चश्मा भी पहना दिया इसको, ठीक है, ये चश्मा भी पहन लिया। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सूज वगैरह भी पहना देता हूँ, ये इसका सूज है, थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, आप एज्यूम करिए सूज भी। अब थोड़ा ये और डिजाइनिंग लगने लगा, अच्छा, ये थोड़ा सा बेल्ट वेल्ट भी पहना देता हूँ, ये पहन लिया, तो ये अब अच्छा दिखने लगा। ये जो डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं
वेब पेज तो मैंने बनाया, वेब पेज में, और उसको वेब पेज को सुंदर बनाने का काम जो होता है वो कौन करता है? सीएसएस करता है। कौन करता है? सीएसएस करता है। तो एक चीज समझ में आया होगा, कहीं पे भी अगर डिजाइनिंग की बात कर दिया जाए कि अगर हमको उसको एक्स्ट्रा डिजाइन करना है, एक्स्ट्रा डिजाइन करना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सीएसएस का करेंगे। बात क्लियर हो गया? ठीक, स्ट्रक्चर बनाना था तो एचटीएमएल से, एक्स्ट्रा डिजाइन करनी है तो सीएसएस से। बात क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। एक इसी में एक और हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। जैसे हम लोगों का बात आता है किसका? बात आता है जीएस का। बात आता है किसका? जीएस का। जीएस को हम लोग देखा जाए तो जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसे? जावा स्क्रिप्ट बोला जाता है। इस जावा स्क्रिप्ट की अगर बात किया जाए तो जावा स्क्रिप्ट हम लोगों का कैसा रहेगा? देखा जाए तो ये जावा स्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है? ये भी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हाई लेवल लैंग्वेज का। जितना भी मैं बता रहा हूँ आज की पूरी टॉपिक हाई लेवल लैंग्वेज पे ही है, तो बार बार कहीं से भूल जा रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप ध्यान में रखिएगा। जितनी भी लैंग्वेज मैं आगे चल के बता रहा हूँ ये सब की सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये भी वेब डिजाइनिंग में काम में आता है। ये भी कहाँ पे आता है? वेब डिजाइन में काम में आता है। लेकिन ये वेब डिजाइन की अगर बात किया जाए तो वेब डिजाइन में किस काम में आता है? ये लॉजिक पार्ट को मेंटेन करता है। कौन से पार्ट को? लॉजिक पार्ट को। मतलब कोई चीज अगर लॉजिकली देखना है तो वो चीज, जैसे अगर मान लीजिए आपको एक वेब पेज बना दिए, उसमें चेक करना है ऐसा कि कोई नंबर आप इंटर करें तो बता दे इवन है कि ऑड है, तो इसके लिए तो हमको पहले सेट करना पड़ेगा कि कोई नंबर इवन ऑड कैसे होता है। उसके लिए लॉजिक बनाएंगे, वो चीज उसमें वेब पेज में अपने डालेंगे, तब जाके वो वर्क कर पाएगा। तो वही चीज है, अगर लॉजिक पार्ट सेट करना है तो किसकी मदद से होगा? जावा स्क्रिप्ट की मदद से होगा। बात क्लियर है? अच्छा, मतलब इसका कहने का मतलब एग्जांपल में लाके उसको भी सेट कर लेते हैं। आप देखते होंगे यहाँ ऊपर एक पार्ट पाया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये यहाँ पे, ये वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं हम लोग? खोपड़ी कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, है ना। ये सबके पास होता है। ये थोड़ा ऊपर है, थोड़ा बड़ा है। किसी का 1350 हो सकता है किसी किसी का 1450 होता है। ठीक। फिलहाल वो जो ब्रेन वाला काम है, ब्रेन का मतलब है लॉजिक वाला जो पार्ट है, वो आपका किसका आ जाता है? जावा स्क्रिप्ट का आ जाता है। किसका आ जाता है? जावा स्क्रिप्ट। अर्थात मेरा कहने का मतलब है जो ये पीला वाला पार्ट था, अर्थात मेन केवल और केवल क्रिएशन करना था, तो वो कौन किया था? एचटीएमएल किया था। उस पर डिजाइनिंग का काम कौन सा किया? सीएसएस किया। और अगर देखा जाए तो उसके लॉजिक वाला पार्ट कौन मेंटेन किया? जीएस ने किया। बात क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ लैंग्वेज और हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट इसको बताने का प्रयास करता हूं अब। जैसे कुछ लैंग्वेज और आते हैं, जैसे अगर बात किया जाए तो हम लोगों का आता है वीबी स्क्रिप्ट। ये भी अगर देखा जाए तो यह एक प्रकार की कैसी लैंग्वेज होती है? वेब डिजाइनिंग होती है। हाई लेवल लैंग्वेज के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। मतलब यह भी एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज होता है और प्रयोग के तौर पे अगर देखा जाए तो हम लोगों को वेब डिजाइनिंग में काम में आता है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा और कुछ लैंग्वेज और देखते हैं। जैसे एक आता है जावा। देखते होंगे जावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं आजकल जितने भी ज्यादातर लेटेस्ट प्रोग्रामिंग जो होती है वो सब की सब जावा में होती है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, कहता है इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी होती है? तो ध्यान में रखिएगा कौन सा होता है? जावा होता है। मतलब अगर बात किया जाए इंटरनेट का, इंटरनेट पर प्रयोग होने वाली यहीं पे मैंने लिख दिया सबसे ज्यादा, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो वो लैंग्वेज आपकी कौन सी होगी? जावा होगी। बात क्लियर हो गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया जावा। जावा और जावा स्क्रिप्ट दो अलग अलग लैंग्वेज होती हैं। ठीक।
नेक्स्ट अगर बात किया जाए कुछ लैंग्वेज और हैं जैसे फुल फॉर्म के तौर पे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अगर बात किया जाए फोर्ट्रान, किसकी बात किया जाए, फोर्ट्रान की बात किया जाए, तो फोर्ट्रान आपकी एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज होती है। कैसी लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। फुल फॉर्म पूछा जाता है तो फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, फार्मूला, फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। बात क्लियर है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है कि सेकंड जनरेशन में मुख्य लैंग्वेज कौन सी थी, मुख्य लैंग्वेज कौन सी थी, तो ध्यान में रखिएगा। तो पूछा जाता है सेकंड जनरेशन की मुख्य लैंग्वेज के तौर पे किसे जाना जाता है, तो दो लैंग्वेज को जाना जाता है। एक होता है फोर्ट्रान, एक कौन सा हो गया, फोर्ट्रान हो गया, और दूसरा आपका आता है कोबोल। दूसरा कौन सा आता है, कोबोल आता है। हालांकि असेंबली भी आया सेकंड में ही, लेकिन वहां पे नाम मुख्य लैंग्वेज के तौर पे अगर देखा जाए तो मैं इसको अलग पॉइंट कर देता हूं, ध्यान में रखिएगा। सेकेंड जनरेशन की अगर बात किया जाए तो इसमें मुख्य लैंग्वेज के तौर पे देखा जाए, लैंग्वेज नहीं, मुख्य लैंग्वेज के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो लैंग्वेज आती हैं। कौन कौन सी आएंगी, दो लैंग्वेज। दो लैंग्वेज के तौर पे अगर देखा जाए तो पहला आपका आ गया फोर्ट्रान, दूसरा आता है कोबोल। दूसरा क्या आता है, कोबोल। कोबोल का, फोर्ट्रान का मैंने बताया फार्मूला ट्रांसलेशन होता है फुल फॉर्म। कोबोल की अगर बात किया जाए तो कोबोल के संदर्भ में देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है कॉमन बिजनेस, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो गया फुल फॉर्म, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दो चीजें हो गई मैंने बताया, एक आपका फोर्ट्रान, दूसरा आपका कौन सा हो गया, कोबोल। ये दो की दोनों लैंग्वेज अगर देखा जाए तो कैसा आपका रहेगा, ये आपका सेकंड जनरेशन की मुख्य लैंग्वेज के तौर पे है। और ये होती कैसी है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। बात क्लियर है। दोनों के संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस भी यहां से और पूछे जाते हैं, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है ये फोर्ट्रान के संदर्भ में इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, और ये इसके भी संदर्भ में पूछा जाता है कि इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कोबोल का। तो ध्यान में रखिएगा ये बिजनेस सेक्टर में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, बिजनेस सेक्टर में, ठीक। ये कहाँ पे यूज हो गया, बिजनेस सेक्टर में। और इसका अगर बात किया जाए तो ये साइंटिफिक सेक्टर में, किस में प्रयोग किया जाता है, साइंटिफिक सेक्टर में, या फिर अगर देखा जाए तो विज्ञान क्षेत्र शब्द यूज करता है। किस क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। विज्ञान क्षेत्र को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर कभी अगर आ गया विज्ञान क्षेत्र ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान में रखिएगा, अगर आ जाता है गणितीय क्षेत्र तो गणितीय क्षेत्र को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, साइंटिफिक सेक्टर की है, या फिर कह सकते हैं विज्ञान क्षेत्र की है। बात क्लियर हो गया। फोर्ट्रान कहां पे आएगा, बिजनेस सेक्टर में आएगा। दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हुआ सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ और लैंग्वेज का मैं नाम आपको बता दूं, जैसे कि आपका आ गया आपके पेपर का ओ लेवल का लैंग्वेज है पाइथन। कौन सा लैंग्वेज है, पाइथन है। इस पे तो हम लोग पूरा पूरा बुक ही बनाएंगे, डिस्क्रिप्टिव इसका पूरा करेंगे। बस अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि यह एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और यह ओपन सोर्स सिस्टम या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इस पे तो हम लोग डिटेल में इसमें भी चर्चा करेंगे सॉफ्टवेयर वाले कॉन्सेप्ट में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर या मार्केट में फ्री में अवेलेबल होते हैं वो आपके कैसे कहलाते हैं, ओपन सोर्स कहलाते हैं, या इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रीवेयर। क्या बोला जाता है, फ्रीवेयर कहा जाता है। तो पाइथन अगर देखा जाए तो एक प्रकार का फ्रीवेयर होता है, या फिर कह सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। बात क्लियर है। इसकी मदद से हम लोग देखते होंगे प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करके कई सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी कैसा लैंग्वेज होगा, हाई लेवल लैंग्वेज होगा। जितनी भी लैंग्वेज मैं बता रहा हूँ सब के सब हाई लैंग्वेज ही बता रहा हूँ, सभी के सभी आपके हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। इसके अलावा देखा जाए कुछ और नाम आते हैं, जैसे अगर बात किया जाए, एक आता है लिस्प। क्या आता है, लिस्प आता है, जिसे हम लोग कहते हैं लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या कहा जाता है, लिस्ट प्रोसेसिंग कहा जाता है। लिस्ट प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, ये ध्यान में रखिएगा, यह भी एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण होता है। कैसा उदाहरण होता है, किसका, हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण होता है। और इसी के अंतर्गत देखा जाए तो पूछा जाता है इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, यह एक प्रकार की रोबोटिक लैंग्वेज होती है। कैसी होती है, रोबोटिक। रोबोटिक लैंग्वेज का मतलब क्या है, आपसे पूछा जाता है कि जब हम लोग एआई का प्रयोग करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे ज्यादातर यूज कौन सा करते हैं, किस लैंग्वेज का, तो ध्यान में रखिएगा लिस्प का प्रयोग करते हैं। मतलब रोबोट वगैरह जो बनाए जाते हैं, उन रोबोट के बारे में अगर देखा जाए तो किस पे आपका कौन सी लैंग्वेज ज्यादातर प्रयोग होती है, लिस्प का प्रयोग होता है, लिस्ट प्रोसेसिंग का प्रयोग होता है। ठीक, ये भी एक प्रकार की कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसे आपका और आता है, जैसे कुछ लैंग्वेज है, जैसे मैं कुछ का नाम सीधा सीधा लिख दूं, जैसे एक शब्द आता है कोमल। कौन सा आ गया, कोमल। ये भी अगर देखा जाए तो आपका कैसी लैंग्वेज होगी, हाई लेवल लैंग्वेज होगी। अगर ऐसे अगर देखा जाए तो एक आता है बेसिक। बेसिक, ये बेसिक की अगर बात किया जाए तो बेसिक भी आपका कैसा है, ये भी आपका कैसा लैंग्वेज होगा, हाई लेवल लैंग्वेज होगा। कैसा लैंग्वेज होगा, हाई लेवल लैंग्वेज होगा। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बात क्लियर है। ये अगर देखा जाए तो ये दो की दोनों लैंग्वेज यहां पे आपका हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। बेसिक के संदर्भ में, केवल इतने के संदर्भ में एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये अगर देखा जाए जो थर्ड जनरेशन होती है, थर्ड जनरेशन इसकी मुख्य लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, मुख्य लैंग्वेज है। ठीक, तीसरे जनरेशन की मुख्य लैंग्वेज के तौर पे किसे जाना जाता है, तो ध्यान में रखिएगा बेसिक को जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा देखा जाए कुछ और नाम आपके आते हैं, जैसे आपका आ गया लोगो। जैसे आपका आ गया कौन सा, लोगो। ध्यान में रखिएगा, ये लोगो भी आपका, लोगो को पूछा जाता है कि लोगो कैसी लैंग्वेज होती है, तो ध्यान में रखिएगा ये भी हाई लेवल का उदाहरण है। और लोगो को सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि बच्चों को सिखाने के लिए, आपसे कहता है सीधा सीधा कि बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए कौन सी लैंग्वेज आपके लिए उपयोगी है कंप्यूटर में, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे लोगो। बात क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये चित्रात्मक भाषा होती है, थोड़ा बहुत चित्र से बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपकी लैंग्वेज है, नेक्स्ट आपकी लैंग्वेज है, जैसे आपका आता है PL1। कौन सा आ गया, PL1 आ गया। PL1 अगर देखा जाए तो ये भी आपका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। कौन सा हो गया, प्रोग्रामिंग PL का मतलब हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। ये आपका हो गया PL1 की अगर बात किया जाए तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 हो गया। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 की अगर बात किया जाए तो ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और जो कि देखा जाए तो किसके अंतर्गत आता है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। बात क्लियर हो गया।
ठीक, नेक्स्ट है ऐसे कुछ नाम और आपके आते हैं, जैसे आपका अगर देखा जाए तो माई एसक्यूएल आता है। कौन सा आता है? माई एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म भी अगर पूछ लेता है कभी कभी, कहता स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एक तो हो गया माई एसक्यूएल, एक केवल एसक्यूएल नाम से आता है। ये अगर देखा जाए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। ये भी एक प्रकार का कैसा लैंग्वेज होगा? हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण होता है। बात क्लियर हो गया? ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका आता है ओरेकल। कौन सा आता है? ओरेकल आता है। ओरेकल, ये ओरेकल की अगर बात किया जाए तो ये आपका ओरेकल जो है ये डीबीएमएस का उदाहरण है। किसका उदाहरण होता है? डीबीएमएस एक शब्द आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या आता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये डीबीएमएस पूछा जाता है कि डीबीएमएस के तौर पे सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ध्यान में रखेंगे ओरेकल है। या फिर उल्टा पूछ लेता है, कहता है कि डीबीएमएस के तौर पे यूज होने वाला सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज होती है, या फिर सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो ध्यान में रखिएगा कौन सा है? ओरेकल होता है। बात क्लियर हो गया? ओरेकल हो गया। ठीक, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका होता है। डीबीएमएस का एक शब्द आता है आरडीबीएमएस, जिसका मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब पे हम लोग, जैसे ओरेकल हो गया, डीबीएमएस हो गया, माईएसक्यूएल हो गया, इन सब पे चर्चा डिटेल में की जाएगी जब इसका टॉपिक आएगा। ये सब आपके सिलेबस का बात है। बात क्लियर है? अभी मैं केवल लैंग्वेज बता रहा हूं, इसलिए इन सब पे बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। बात क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट आते हैं, कुछ और थोड़ा बहुत सीखते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, जैसे आता है आपका एल्गोल। एल्गोल ये भी आपका एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ये भी एक प्रकार का कैसा होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, या फिर कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? हाई लेवल लैंग्वेज का होता है। ठीक है, एक ऐसे आपका आता है स्नोबॉल। क्या आता है? स्नोबॉल। ये भी अगर देखा जाए तो इसके संदर्भ में भी अगर बात किया जाए तो ये भी आपका कैसा होता है? आपका हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण होता है। कैसा, किसका उदाहरण होता है? हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण होता है। बात क्लियर है? ठीक, इस टाइप से अगर देखा जाए तो बहुत सारी लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी लैंग्वेज आपको बताया जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। ठीक, कुछ नाम जैसे आपका ऐसे है, जैसे अगर मैंने कहा सी, तो सी के बाद अगर देखा जाए तो एक और है आपका, जैसे हम लोग जब हैज बना देते हैं आगे तो इसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है सी शार्प। इसे क्या कहा जाता है? सी शार्प कहा जाता है। ये भी अगर देखा जाए तो आपका कैसी लैंग्वेज होती है? आपका इसकी अगर बात किया जाए तो ये भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक, ऐसे अगर देखा जाए तो आपका आता है सी प्लस प्लस। ये भी आपका कैसा लैंग्वेज होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है। बात क्लियर हो गया? तो दोस्तों मैंने आपको ये सारे के सारे ऐसे और भी कुछ लैंग्वेज आते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण होते हैं, लेकिन अभी के तौर पे इतना हम लोग रखते हैं। बाकी कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। दोस्तों अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया था इसको पूरा अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस पे अब हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, उस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे स्लाइड के माध्यम से। बात क्लियर हो गया? ठीक दोस्तों, आज का क्लास आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। एक आवश्यक सूचना मैं आपको और दे दूं, अगर ओ लेवल की बात कर रहे हैं तो ओ लेवल का दोस्तों आजकल आपका एग्जाम तो समाप्त हो गया है, और जो प्रीवियस वाले का है उसका रिजल्ट भी आ गया है। नया वाला जो आपका चलेगा वो मान के चलिएगा लगभग जुलाई में एग्जाम होने हैं। तो जिसका भी अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9919303047 पर। इस पे आप लोग मैसेज करके या फोन करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट जमा करने के लिए। प्रोजेक्ट के लिए अगर बात किया जाए तो यहां से सबमिट आपका कराया जाएगा, आप कर सकते हैं। आप केवल और केवल प्रोजेक्ट जमा करने के लिए दो चीजें आपको आवश्यक पड़ेंगी। पहला अगर देखा जाए,
पहले की अगर बात किया जाए तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, बस रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपका प्रोजेक्ट सबमिट किया जाएगा। आपको चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से हो या फिर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हो, दोनों कंडीशन में आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास अगर यूजर आईडी और पासवर्ड है तो आप इसे भी सेंड करके हमारे पास प्रोजेक्ट जमा करवा सकते हैं। बात क्लियर है? प्रोजेक्ट अगर सबमिट करना है तो प्रोजेक्ट के लिए मैं बता दूं आपको, मात्र आपको 600 रुपए पे करने हैं। आपका प्रोजेक्ट में और कुछ नहीं करना पड़ेगा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहीं से आपका बना के सबमिट कर दिया जाएगा। बात क्लियर है? इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड आप बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। थैंक यू। आपको क्लास कैसा लगा जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।